हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए थे और उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। शुरुआती 4 लेक्चर्स में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उन लेक्चर्स को देखने के बाद ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हो तो जरूर लिख के हमें बताइए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सबसे पहले उसके बीच बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि अगर r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी वन और r इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू, अगर इस टाइप की लाइन दी होगी और वो कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, तो यहाँ के वेक्टर को देख के हम डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ वाला जो वेक्टर है ना, अगर ये सेम वेक्टर नहीं हुआ, ठीक है ना, या B1 और B2 के जो आई जे के कंपोनेंट है उसका रेशियो अगर बराबर नहीं आया तो समझ लीजिए लाइन पैरेलल नहीं है। और अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो दो ही टाइप की लाइन के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। एक तो हमें टॉपिक पढ़ना था शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर यहाँ पे वेक्टर सेम नहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिए जो है कि वो कैसी है, स्क्यू लाइन है। अगर अगर वेक्टर सेम लिखा हुआ है तो समझ लेना वो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो मतलब आज हम जो आपको लाइन देने वाले हैं वो लाइन कैसे देने वाले हैं, हम लोग आर इज इक्वल टू हम लोग लाइन लेने वाले हैं आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी। ठीक है, और दूसरी लाइन जो हम लेंगे वो क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी। अब की बार यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो क्या होने जा रहा है, सेम होने जा रहा है। सेम होने का मतलब जो पहली लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है और दूसरी लाइन भी वेक्टर बी के पैरेलल है। इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये इसकी पहचान होगी। जब भी यहाँ पे आपको वेक्टर सेम दिख जाएगा तो समझ लेना है कि वो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए फिगर में हमने दिखाया है कि एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, और इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो क्या है, TP है। TP हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो पहली लाइन L1 है उस पे एक पॉइंट मालूम है हमको, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, A1। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं S का पोजीशन वेक्टर कितना ले लेता हूँ, A1 ले लेता हूँ। और दूसरी लाइन पे एक पॉइंट मुझे मालूम है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, A2। तो दूसरी लाइन L2 है, उस पे मान लीजिए कि एक पॉइंट T है जिसका पोजीशन वेक्टर है कितना है, A2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एस टी वेक्टर लिख सकता हूँ। एस टी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, एस टी वेक्टर इज इक्वल टू ओ टी माइनस ओ एस। ठीक है, ओ टी माइनस ओ एस मतलब टी का पोजीशन वेक्टर और माइनस एस का पोजीशन वेक्टर। तो टी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना है, ए टू है, और माइनस एस का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वन है। इसका मतलब जो हमारा एस टी वेक्टर हो गया वो कितना हो गया, ए टू माइनस ए वन हो गया। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम लोग निकालने जाए बी, जो वेक्टर बी है, बी क्रॉस एस टी अगर हम लोग निकालें, बी क्रॉस एस टी, ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है बी क्रॉस एस टी। तो बी क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है, ये वेक्टर चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और क्या होता है, एन कैप होता है, जहां पे एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जो कि पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एन का ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बी क्रॉस एस टी अगर हम लोग लिखें तो पहले वेक्टर का क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। दूसरे वेक्टर का क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। फिर दोनों के बीच का एंगल। ठीक है ना, देखिए एस टी वेक्टर तो इधर है, ये एस टी वेक्टर है, और वेक्टर बी किधर है, वेक्टर बी देखिए ये L1 के लॉन्ग है वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एस टी, और क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एन कैप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे एस टी वेक्टर की वैल्यू रख दें, बी क्रॉस एस टी वेक्टर हमने अभी लिखा था कितना, ए टू माइनस ए वन। ठीक है ना, एस टी वेक्टर हमने कितना लिखा था, ए टू माइनस ए वन वेक्टर लिखा था। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एस टी साइन थीटा की अगर बात करें, इस ट्रायंगल में अगर आप जरा देखिए, इस कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एस पी टी में अगर मैं साइन थीटा अप्लाई कर दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा पी टी,
और हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस टी साइन थीटा। पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस टी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे एस टी साइन थीटा हुआ दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं पी टी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसको मैं लिख देता हूँ पी टी। ठीक है ना, पीटी जो कि शॉर्टेज, जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है, वही हमको निकालना भी है पीटी। ठीक है ना, तो पीटी लिखते हैं, और क्या बचा हमारे पास, एन कैप बचा। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर मैं दोनों तरफ वेक्टर ही लिखे हैं, लेफ्ट में एक वेक्टर लिखा हुआ, राइट में एक वेक्टर लिखा हुआ, दोनों वेक्टर बराबर लिखे, इक्वल हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, मतलब दोनों तरफ मैं मॉडुलस ले लेता हूँ। तो अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँ, देखिए यहाँ पे मैं अगर मॉड लगा दूं यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा इससे, देखिए राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ बी, ये तो कोई नंबर है तो बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई पॉजिटिव नंबर है, बाहर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास पीटी, पीटी तो डिस्टेंस है दो लाइन के बीच का, वो भी बाहर हो जाएगा हमारे पास। और बचेगा क्या, मॉडुलस में क्या बचेगा, एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर का मॉडुलस। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कितना हो जाएगा, पीटी इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग पीटी को लिखना चाहें, तो यहाँ से पीटी क्या निकल के आ जाएगा, पीटी इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, और डिवाइडेड बाई, ये मॉड ऑफ बी राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही है दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है हमें, बी हमें पता होगा, बिल्कुल पता होगा, दोनों लाइन में बी सेम होगा, कांस्टेंट के आगे जो वेक्टर लिखा होगा वही वेक्टर बी होगा। ए वन ए टू लिखा ही होगा आपको, तो ए टू माइनस ए वन निकाल लेंगे, फिर क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर नीचे उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद में रखना है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट लैम्डा है उसके आगे के वेक्टर को जरा ध्यान से देखिए, कितना लिखा हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 6 के। दूसरे लाइन में भी जो वेक्टर कांस्टेंट के आगे, जो म्यू के आगे जो वेक्टर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 6 के। देखिए दोनों सेम ही वेक्टर है, तो यही हमारा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है। यही हमारा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। ठीक है ना, और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, इसको हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी, और दूसरा क्या है, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी। ठीक है ना, तो यहाँ से ये किसका काम करेगा, ये हमारा ए वन वैक्टर बन गया, और ये हमारा कौन सा वेक्टर बन गया, ए टू वैक्टर बन गया। ठीक है, ए टू वैक्टर बन गया, और बी वेक्टर तो आप समझिए गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ए टू माइनस ए वन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो कितना आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू, देखिए 3i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i, फिर 3j माइनस 2j कितना हो जाएगा, j, और माइनस 5k और प्लस 4k, तो कितना आ जाएगा, माइनस k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कितना, b क्रॉस, ठीक है ना, b क्रॉस ए टू माइनस ए वन, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब देखिए ए टू माइनस ए वन तो निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन निकालना, साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चले पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर तो आप देख ही रहे हैं, 2i प्लस 3j प्लस 6 के। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, और k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 36 और 4 कितना होगा, 40, 40 में 9 ऐड करेंगे 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है b क्रॉस ए टू माइनस ए वन, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन। तो आपको मालूम है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट हम लोग लिखते हैं, पहले रो में हम लोग क्या लिखेंगे, आई जे के लिखेंगे, दूसरे रो में बी के कंपोनेंट, यहाँ पे जो वेक्टर दिया होगा उसके कंपोनेंट, तो बी के कंपोनेंट कितने हैं, 2 3 6 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 3 6 लिखेंगे। फिर थर्ड रो में हम लोग ए टू माइनस ए वन के कंपोनेंट लिखेंगे, तो ए टू माइनस ए वन के कंपोनेंट कितना है, 2 1 और माइनस वन, 2 1 और माइनस वन। ठीक है, 2 1 और माइनस वन। अब इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें थोड़ा, ठीक है, तो आई कैप के साथ हमको क्या मिलने वाला है, आई कैप के साथ हमको मिलेगा -3 -6, मतलब कितना आ जाएगा, -9। फिर माइनस जे कैप के साथ हमको कितना मिलने वाला है, -2 -12, कितना हो जाएगा, माइनस जे के साथ कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस की कैप के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -6, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मतलब ये हमारा जो वेक्टर बना वो कितना आ गया, -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप
और कितना आ गया -4 k कैप आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें इसमें, ठीक है, तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, एक वेक्टर लिखा हुआ, कौन सा वेक्टर, b क्रॉस a2 माइनस a1, वो कितना आ चुका है -9 i कैप प्लस 14 j कैप और प्लस सॉरी -4 k कैप और डिवाइडेड बाई कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ b, जो कि आप कितना निकाल चुके हैं 7। तो देखिए 7 तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा। अब हमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका, -9 i कैप प्लस 14 j कैप और -4 k कैप। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 293 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7। यही हमारा इन दो पैरेलल लाइन के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो लाइन के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो लाइन के टॉपिक्स हैं उसको मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है, मैक्सिमम क्या एकदम 100% कवर कर लिया है। अब हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कि जिसको सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू जो है बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप के मिक्स क्वेश्चन अब आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 2, 3 टू द लाइन x माइनस 6/3 इज इक्वल टू y माइनस 7/2 इज इक्वल टू z माइनस 7/2 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन LT 2000 LT ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट कौन सा है 1, 2, 3। चलिए इसको मैं नाम ए दे देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन हमारे पास, इस लाइन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से पॉइंट ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास कितना है, इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 6/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 7/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7/2। ठीक है, और हमसे कहा गया कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को नाम बी दे दूं तो मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। ठीक है ना, ए बी मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कितना होगा। ठीक है, उसके लिए देखिए अगर हम लोग बी पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगर निकाल लें, जिसको हम लोग फूट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो अगर मैं बी पॉइंट का क्या निकालूं, कोऑर्डिनेट निकाल लूं, तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को, मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस, फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, चूंकि पॉइंट बी इस लाइन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसको मैं लैम्डा के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू का मतलब ये जो लाइन एल है इस पे किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा आपको, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको लैम्डा के बराबर पुट करके, तो यहाँ से मुझे एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 6। अगर वाई माइनस 7/2 को लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 7 आ जाएगी, और जेड माइनस 7/2 को लैम्डा के बराबर करेंगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 7 आ जाएगी। ठीक है ना, 2 लैम्डा प्लस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे मैंने इक्वेशन में यहाँ पे -2 का थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -2 लैम्डा और प्लस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ गया। हम ये कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, हम चाहे तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, और 2 लैम्डा प्लस 7, और हमारा सी कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आसानी से आ जाएगा, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आते ही हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे, लाइन यल के डायरेक्शन में एक वेक्टर है, वो वेक्टर कौन सा है, ये नीचे लिखा हुआ देखिए 3, 2 और -2, 3, 2 और -2, मतलब इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है ना। मतलब लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, आपको मालूम है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये जो बी वेक्टर होता है ना, वो लाइन पे क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे वेक्टर बी का रोल कौन प्ले करेगा, 3, 2 और -2, मतलब 3 i कैप और +2 j कैप और -2 k कैप, इधर की डायरेक्शन एक वेक्टर ये है।
मतलब लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये शुरुआती लेक्चर्स में मैंने इसको डिटेल में बताया है कि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वो नहीं मालूम है तो पुराने लेक्चर्स को आप जरूर देखिए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, वो कितना हमारे पास है, 3 2 -2, 3 2 ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जो ये ए बी लाइन है, एबी लाइन, एबी लाइन का मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। अब देखिए किसी लाइन पर अगर दो पॉइंट दिए हों तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लिया कोई लाइन अगर आपको मैं दे दूं, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 z2, ये भी मैंने आपको फार्मूला शुरुआत में करवाया हुआ है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो का निकालने का तरीका क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो ए का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है, बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता ही है, तो मैं x2 - x1 करके इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा + 6 में माइनस करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा + 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा + 5। और फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना, 2 लैम्डा + 7, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 लैम्डा + 7 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा + 5 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट कितना है, -2 लैम्डा + 7, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा और प्लस कितना आ जाएगा 4। अब देखिए दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं, अगर दो लाइन हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, एक का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरे का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो एक कंडीशन होल्ड होता है, कौन सा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं इसको करवा चुका हूँ। तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन ये होती है। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता है, अब इनको करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 लैम्डा + 5, फिर +2 टाइम्स क्या करेंगे, 2 लैम्डा + 5, और -2 टाइम्स -2 लैम्डा + 4 करेंगे, ठीक है, और इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 0, ठीक है। तो यहां से देखिए 9 लैम्डा और +4 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17 लैम्डा हो गया। और कांस्टेंट की अगर बात करें, 3 5 जा 15, 15 और 10 25, 25 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 17, +17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू -1 अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट में अगर पुट कर दें, तो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट करें, 6 - 3 कितना हो गया, 3, माइनस और 7 - 2 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो 2 + 7 कितना हो गया, 9, 359, 359। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 359, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3, 5, 9। अब हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और फिर 5 - 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और फिर 9 - 3 मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 और 4 40, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7। तो इस पॉइंट की इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट्स आ जाएगी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, -1, 11 टू द लाइन x/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2015, एलटी ग्रेड 2018 और जीआईसी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना 3, -1, 11, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। यहाँ से इस पे क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। मान लिया कि पॉइंट ए है, तो यहाँ से ए भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किस पे, लाइन एल पे। तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूट ऑफ परपेंडिकुलर। यही आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ फूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, P, Q, R होगा। ये मुझे P, Q, R को निकालना है, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन ये दे रखा है, कौन सा, x/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये होगी कि पी क्यू आर चूंकि लाइन एल पे लाई कर रहा है,
since point B lies on the given line, therefore coordinates of point B will satisfy this equation. कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो उसके इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम x की जगह पे कितना रख दें P, और y की जगह हम कितना रख दें Q, और z की जगह हम कितना रख दें R। ठीक है, तो रख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि पॉइंट B उस पर लाई करता है। इस बात को हम लिखेंगे since point B lies on लाइन वन, इसको लाइन वन में बोल देता हूं। देयरफॉर क्या होगा, x जहां पे मैं लिख दिया p, तो p बाई टू इज इक्वल टू, y जहां रख दिया q, तो q माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू, z के जहां मैंने रख दिया r माइनस थ्री अपॉन फोर, मान लिया मैं इसको मान लेता हूं लैम्डा। तो यहां से मुझे p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टू लैम्डा। q माइनस टू बाई थ्री को लैम्डा से इक्वेट करूंगा तो q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, थ्री लैम्डा, और प्लस कितना मिल जाएगा, टू, और r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फोर लैम्डा प्लस थ्री मिल जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर लैम्डा प्लस थ्री। लैम्डा आते ही हमारा पी कमा क्यू कमा आर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फूटा परपेंडिकुलर हम कहने वाले हैं। ठीक है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालना है, अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब उसके लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, इस लाइन एल के अलोंग जो वेक्टर है, या लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज, देखिए लाइन का अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हो, लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये जो ए बी सी जो ये नीचे लिखा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक है ना, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो इस लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, तो कितना है, देखिए यहाँ पे टू है, यहाँ पे कितना है थ्री है, और यहाँ पे कितना है फोर है। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे, टू कामा थ्री कामा फोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने जा रहे हैं। अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट पता हो, एक पॉइंट है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ए का भी कोऑर्डिनेट पता है, बी का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, p माइनस थ्री, पहला डायरेक्शन रेशियो, फिर q माइनस ऑफ माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, q प्लस वन हो जाएगा, और फिर r माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए किसके, लाइन ए बी के। अब देखिए ए बी लाइन और गिवन लाइन एल, ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो एक रिलेशन होल्ड होता है, क्या, अगर मान लीजिए पहले का डायरेक्शन रेशियोज ए वन बी वन सी वन है, दूसरे के ए टू बी टू सी टू है, तो एक रिलेशन होल्ड होता है, क्या होता है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन कब होल्ड होती है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम कितना आता है, जीरो आता है। तो देखो टू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं टू को मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, यहाँ पे पहला नंबर पे टू है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर p माइनस थ्री है, तो टू को मैं p माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्री को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, q प्लस वन में, और फिर हम लोग फोर को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, r माइनस 11 इज इक्वल टू क्या लिखने वाला है, जीरो। ठीक है, तो यहां से देखिए हमको जो है क्या मिलने वाला है, यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से मुझे मिलने वाला है, एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, यहां से मुझे मिलेगा टू पी। ठीक है, टू पी मिला, और फिर यहां से क्या मिला, प्लस थ्री क्यू मिल जाएगा, टू पी प्लस थ्री क्यू, और यहां से क्या मिल जाएगा, प्लस फोर आर मिल जाएगा। और कांस्टेंट की बात करें तो यहां से टू इंटू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स, और यहां से प्लस थ्री, माइनस सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया, माइनस थ्री, और यहां से माइनस माइनस फोर्टी फोर, तो माइनस फोर्टी फोर और माइनस थ्री। ठीक है ना, माइनस फोर्टी फोर और माइनस थ्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस, एक मिनट जरा सा कांस्टेंट को फिर से हम लोग देख लें, टू इंटू माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स। ठीक है, और प्लस थ्री मिल जाएगा, प्लस थ्री, और यहां से हमको कितना मिल जाएगा, एक मिनट जरा सा पॉइंट्स को मैं चेक कर लूं, टू थ्री फोर, और पॉइंट कितना, थ्री माइनस वन, और थ्री माइनस वन और 11। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस सिक्स और प्लस थ्री। ठीक है ना, माइनस सिक्स प्लस थ्री, और यहां से माइनस फोर्टी फोर, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, टू पी, ठीक है, प्लस थ्री क्यू
प्लस 4r और -44 और -6 कितना हो गया, -50 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -47। ठीक है ना, तो -47 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए यहाँ पे पी और जो पी क्यू आर की वैल्यू है किसके टर्म में आई हुई थी, लैम्डा के टर्म में आई हुई थी यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालते ही मेरा आंसर आ जाएगा। पी की जगह में मैं अगर रखूंगा 2 लैम्डा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2p है, 2p का मतलब कितना हो गया, 4 लैम्डा। 3q का मतलब कितना हो जाएगा, 9 लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा। और 4r का मतलब कितना हो जाएगा, 16 लैम्डा प्लस 12 हो जाएगा। -47 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो लैम्डा को अगर कैलकुलेट करें 9 और 4 कितना होगा, 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा, 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29 लैम्डा। ठीक है, कांस्टेंट की बात अगर करें हम लोग तो 6 है और 12 कितना हो गया, 18, 18 -47, तो -47 प्लस 18, -47 प्लस 18 तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -29। ठीक है ना, -29 इज इक्वल टू 0, -29 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू 1 अगर हम रख दें तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। और आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो पॉइंट बी जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसको हमने बोला था पी कामा क्यू कामा आर, वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 कामा 5 कामा 7, 2 कामा 5 कामा 7। आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं कि 2 कामा 5 कामा 7 कौन सा ऑप्शन है। देखिए ये बी ऑप्शन हमारा कितना है, 2 कामा 5 कामा 7, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो लाइन के क्वेश्चंस हैं या जो भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया है। और भी कुछ अगर इसके जो क्वेश्चन जो प्लेन के साथ मिक्स करके आते हैं तो उसको हम लोग प्लेन पढ़ने के बाद कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्लेन। ठीक है, और प्लेन के साथ अगर लाइन का कोई और कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है या कुछ आता है तो उसको भी हम लोग मिक्स करके वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यही भी समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।